हेलो माय व्यूवर्स, ये हमारे फ्री इंटीरियर डिज़ाइन कोर्स के ऑटोकैड प्रैक्टिकल की क्लास 24 है। ये है वो स्पेस लेआउट और 2D लेआउट प्लान जिस पे हमने क्लास 23 में भी काम किया था। इसका ऑप्शन 1 मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, ऑप्शन 2 भी शेयर कर चुकी हूँ। आई मीन पार्ट 1, पार्ट 2 और ये पार्ट 3 था। तो आज इसके कुछ कुछ चीज़ें रह गई थी, तो वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो रही थी, तो इसलिए मैंने उनको लास्ट वीडियो में कवर नहीं किया था। तो ये है इस वीडियो का पार्ट 4 और लास्ट। इसका पार्ट ये है, इसके बाद हम न्यू लेआउट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें मुझे जो कुछ पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करने रह गए थे वो ये कि देखिए, ये था वो ग्रेडियंट जो हमने इस हैच पैटर्न को कन्वर्ट करके किया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ मेक श्योर कि वो वीडियो ज़रूर देखिए, अदरवाइज़ आपको नहीं पता चलेगा। तो हमने ये पहले वॉल में हैच किया था, नॉर्मल हैच, ठीक है, और इसको सबको मैंने एक हैच बना रखा है। देखिए, आप एक सिंपल क्लिक करेंगे और इस पर कोई भी एक्शन आप परफॉर्म करेंगे। लेट सपोज मैं इसे डिलीट करती हूँ, एक साथ डिलीट हो जाएगा, कंट्रोल-Z कीजिए। ठीक है, अभी अगर आप इसको ऑफ करना चाहते हैं तो पहले लेयर चेक कीजिए कि ये कौन सी लेयर में है। ये देखिए हैच की लेयर में है, तो ये आपने जो भी लेयर बना रखी हो, वॉल हैच वॉल फिल जो भी है, तो उसी लेयर में होना चाहिए। अगर मैं इसे अपने लेयर की शॉर्टकट में आके स्विच ऑन स्विच ऑफ पे क्लिक करती हूँ और एक सिंगल क्लिक करूँगी तो ये देखिए एक सिंगल क्लिक से ऑफ हो जाएगा। अब आप सोचेंगे कि ये वाला क्यों नहीं ऑफ हुआ, तो इसकी मैंने लेयर चेंज कर रखी है क्योंकि ये है मेरा फ्लोरिंग पैटर्न। ठीक है, तो ये देखिए ये है मेरा फ्लोरिंग, तो सिमिलरली ये भी है मेरा फ्लोरिंग, दैट्स वाई ये अभी तक ऑफ नहीं हुआ है, सिर्फ वही ऑफ हुआ है। अब मुझे वो वापस ऑन करना है तो क्या ऑप्शन है, कुछ नहीं करना, सिंपल हैच में आके उसको ऑन कर दीजिए। तो जो मेरा पॉइंट आपको एक्सप्लेन करना रह गया था वो ये कि देखिए, ये हमेशा शेडेड ही आ रहा है ना। आप यहाँ पर भी देखेंगे ये शेडेड आ रहा है, 2 कलर्स मिक्स आ रहे हैं, आपका बेस कलर के साथ वाइट मिक्स आ रहा है। मैंने आपको एक कलर की थ्योरी भी एक्सप्लेन की थी, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जिस कलर के साथ वाइट कलर मिक्स आते हैं उन्हें क्या कहते हैं, टिंट्स कहते हैं। ठीक है, और जिस कलर के साथ ब्लैक मिक्स आता है यानी ब्लैक की शेड्स में कन्वर्ट होते जाते हैं उन्हें शेड्स कहते हैं। तो आपको वो भी चीज़ें याद रखनी है क्योंकि आपके इंटीरियर और आर्किटेक्चर दोनों के पार्ट्स हैं। आपसे कोई बोलेगा टिंट्स कीजिए, इस कलर के टिंट्स अप्लाई कर दीजिए, तो आपको पता ही नहीं होगा, तो आप क्या करेंगे। ठीक है, तो ये अभी मेरा यहाँ पे मेरा जो कंसर्न है आपको एक्सप्लेन करने का वो कलर थ्योरी नहीं है, ये पॉइंट है कि मुझे ये शेडेड नहीं चाहिए यहाँ पर। ठीक है, अभी देखिए सब वाइट के साथ मिक्स है। मैं लेट सपोज कि मैं इसमें कोई और कलर कर देती हूँ, तो क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर आने के लिए हैच एडिट, HE एंटर फॉर हैच एडिट। ठीक है, आप इस पर क्लिक कीजिए, ये आ गया। अब मैं लेट सपोज कि मैं यहाँ पे क्लिक करके कोई भी XYZ कलर चूज़ कर लेती हूँ। लेट सपोज कि मैंने ब्लू कलर मिक्स कर लिया जो अभी तक हमने चूज़ नहीं किया। ओके, तो ये देखिए अब ब्लू के ही वाइट मिक्स आ रहा है ना। तो इसमें से आप कोई भी पैटर्न चूज़ कर सकते हैं, पैटर्न आएगा ही। अगर आप इसे सेंटर्ड कर देंगे तो ये सेंटर से पैटर्न बनेंगे, यहाँ से सेंटर हटा देंगे तो ऑफ सेंटर पैटर्न बनेंगे। लेट सपोज लुक एट दिस, ये सर्कल अभी ऑफ सेंटर है, आप इसे क्लिक कर देंगे तो ये सेंटर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने कोई भी चूज़ कर लिया। लेट से प्रीव्यू देखते हैं, एंटर कर दीजिए, माउस से राइट क्लिक करके मैंने एंटर कर दिया, तो देखिए सिमिलरली वाइट मिक्स आ रहा है। अब मेरा कंसर्न यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो भी कलर हम फिल करें, ये ग्रेडियंट करें जो भी कलर, तो वो एक ही कलर होना चाहिए, सॉलिड कलर होना चाहिए। एक्चुअली हम वॉल पैटर्न्स में कभी भी शेड कलर्स करते ही नहीं है। ठीक है, तो HE एंटर फॉर हैच एडिट, तो ये आपको कल रह गया था बताना, तो वही मैं बताना चाहती हूँ। तो आप इसके लिए क्या करें कि हमने ये 1 कलर चूज़ किया है ना, हमेशा आप 2 कलर्स पे क्लिक कीजिए। ठीक है, अब आपने जो बेस कलर यहाँ पर चूज़ किया है वो आप कोई भी रख सकते हैं, जो भी आप चाहें। ठीक है, तो अगर आपको यही कलर रखना है, लेट से यही रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप 2 कलर में देखेंगे बाय डिफ़ॉल्ट वाइट ही होता है यहाँ पे, तो यही इसके शेड्स दिखते हैं इसके साथ में मिक्स। आप इस पर क्लिक कीजिए और सेम कलर आपको यहाँ से भी चूज़ करना पड़ेगा, यहीं पे ब्लू कलर कर दीजिए, तो ये देखिए ये सारे सॉलिड बन गए। ठीक है, क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे डाउट वाले आ रहे हैं कि कल मैंने ये वीडियो अपलोड किया था तो कल भी मुझे 2-3 क्वेरीज आई कि हमें ये शेडेड नहीं चाहिए, तो आई रियलाइज़ कि हाँ ये बताना भी रह गया था और मुझे ये डाउट भी आ गया है, तो एक्सप्लेन करना इसलिए मस्ट हो गया। तो आप कोई भी अभी चूज़ कर लीजिए, बिल्कुल सारे सॉलिड हैं, इनमें कोई पैटर्न नहीं है, कोई सेंटर्ड आउट नहीं है, एवरीथिंग इज सेम। तो कोई भी कलर कीजिए, रिव्यू देखिए और एंटर कर दीजिए माउस से राइट क्लिक या फिर कीबोर्ड से, तो मैंने कर दिया, ये देखिए अब सॉलिड बन गया। क्योंकि हम जितने भी अब प्रेजेंटेशन वाले लेआउट बनाएंगे, रेंडर बेसिकली इसको रेंडर करना कहते हैं कि ऑटोकैड का रेंडर लेआउट। रेंडर आगे हम स्केचअप में करेंगे, फोटोशॉप में करेंगे, मैक्स में करेंगे, लेकिन ऑटोकैड का रेंडर लेआउट ऐसे ही बनता है, तो उसमें हम सारे सॉलिड कलर करेंगे। तो आई बिलीव ये इजीली समझ में आ गया होगा, है ना। तो इस तरीके से हम कुछ भी कर सकते हैं। अब अगर आपको ये फ्लोरिंग करना हो तो सिमिलरली HE एंटर फॉर हैच एडिट, यहाँ पर क्लिक कीजिए, थोड़ा सा आपको जूम करके करना पड़ेगा और इसमें भी आपको यही करना पड़ेगा, इंस्टेड ऑफ 1 कलर क्लिक ऑन 2 कलर्स। ठीक है, और यहाँ से आपको वही कलर इंडेक्स कलर में, अगर अच्छा इसमें ये देखिए, ये अगर आपका कलर कुछ और है, पहले इस कलर का पता लगाइए। देखिए ये कलर कौन सा है आपका,
यहाँ पे दिखा रहा है कलर नंबर 90 है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ से आपने कलर नंबर 90 ले लिया और यहाँ से आपने कलर नंबर 3 ले लिया, बोथ आर डिफरेंट। जब आप प्रिंट करोगे तो वो एक ब्लैक आएगा, एक ग्रीन आएगा, क्योंकि ये हमेशा ग्रीन कलर, ये कलर में प्रिंट होते हैं, ये ब्लैक में प्रिंट होते हैं। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आपने कौन सा कलर चूज़ किया है। अगर आपको नहीं पता तो पहले आप कलर नंबर 1 पे क्लिक करके अपना कलर वेरीफाई कर लीजिए कि विच कलर इज दिस एग्जैक्टली, ठीक है। तो कलर नंबर 90 है तो ओके कर दिया। अब सिमिलरली यहाँ पे आइए, यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है, और यहाँ से इंडेक्स कलर में आइए। अब आप यहाँ पे कलर नंबर 90 चूज़ करने के बेटर है आप यहाँ पे 90 टाइप कर दीजिए और ओके कर दीजिए, तो वो कलर नंबर 90 ही पिक करेगा। ये आपको छोटे छोटे से पॉइंट हैं, ध्यान में रखने हैं, बस ओके कर दीजिए, प्रीव्यू देख लीजिए और ओके कर दीजिए। ये देखिए, ये मैंने डार्क कलर इसलिए पिक किए हैं कि आपको वीडियो में दिख जाएँ, ठीक है। अब अगर आप चाहते हैं कि ये पैटर्न ना दिखे तो इसको सिलेक्ट कीजिए, पैटर्न को माउस से राइट क्लिक कीजिए, ड्रॉ ऑर्डर एंड सेंड टू बैक, ठीक हो गया ऐसे। अब सिमिलरली आप ये चाहते हैं कि ये बैक में दिखे, वो पैटर्न आपको दिखे, तो इसको सिलेक्ट कीजिए, माउस से राइट क्लिक कीजिए, ड्रॉ ऑर्डर सेंड टू बैक, ठीक है। तो ये एक छोटा सा पॉइंट रह गया था। अभी मैं आपको इसमें, मैंने आपको ट्रिम भी बता दिया था, ये भी बता दिया था। अभी मैं आपको एक क्विकली इसमें टेक्सटिंग और लेबलिंग करना बता देती हूँ कि लेबलिंग कैसे होती है और टेक्सटिंग कैसे होती है। टेक्सटिंग के लिए क्या टाइप करेंगे, MT, ठीक हो गया, MT एंटर फॉर मल्टीलाइन टेक्स्ट। कहीं पर भी आप एक विंडो बनाइए, यहाँ से स्टार्ट पॉइंट दीजिए और यहाँ पर एंड दे दीजिए, ठीक है। तो ये अपने आप एक जो भी साइज़ गिवन है इसमें ऑटोकैड में फीड है, इसको कर लेगा, ठीक है। यहाँ पे आप लिख दीजिए लेट्स सपोज फ्लोरिंग, ठीक है, कुछ भी लिख दिया। तो सेंटेंस केस में लिखिए, हमेशा सेंटेंस केस क्या होता है, फर्स्ट लेटर बड़ा, ठीक हो गया, ऐसे लिख दिया और बस, ठीक हो गया। अब आप जब जूम करेंगे तो आप देखेंगे कि वो कहीं बहुत छोटा सा होगा, ये देखिए, है ना। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको उसको सिलेक्ट कीजिए और ये फर्स्ट है, ये सेकंड नॉट है, ये सेकंड ग्रिप है, थर्ड ग्रिप है, थर्ड ग्रिप को पकड़ के इधर कर दीजिए, अदरवाइज आप इसे टेक्स्ट को ढूंढते ही रहेंगे। अब मूव कराइए, एंटर फॉर मूव, और इसे अपने जहाँ पर भी आपको टेक्सटिंग करनी है, मे बी वो एलिवेशन हो सकता है, सेक्शन हो सकता है, XYZ कुछ भी हो सकता है, उसे वहाँ पर रखिए सो दैट यू कैन रिलेट कि साइज़ के अकॉर्डिंग क्या ये ठीक है। अब प्रॉपर्टीज़ में आइए, CH एंटर फॉर प्रॉपर्टीज़, ठीक है। आप इसमें दो तरह से इसका साइज़ चेंज कर सकते हैं। एक तो जैसे मैंने सिलेक्ट करके प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक, कमांड विंडो में प्रॉपर्टीज़ डाल दिया, ठीक है, इसको ओपन कर लिया। अब यहाँ से देखेंगे आप टेक्स्ट की हाइट लेट से 1 कर दिया मैंने, ठीक है। तो 1 भी अगेन बहुत छोटा है, 10 कर दिया। फीट इंचज़ में चल रहा है तो फीट इंचज़ ही में ही आएगी डिमेंशन, तो 10 इंचज़ बड़ा है, लेट से मैंने कर दिया 6 इंचज़, ठीक है। तो ये देखिए अब ये बिल्कुल ठीक है इसके हिसाब से, और थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हैं, 7 इंचज़ कर सकते हैं, बस इतना सफिशियंट है, ठीक है। तो ये आ गया आपका टेक्स्ट। अब ऑलवेज मेक श्योर कि उसका लेयर बना होना चाहिए आपके पास में, ठीक है। तो इसको सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से देखिए कोई लेयर बना है क्या, बना है तो उसमें डाल दीजिए, नहीं बना तो आपको करना क्या है, LA एंटर फॉर लेयर, ठीक है। यहाँ से एक लेयर बनाइए, उस लेयर का नाम रखिए टेक्स्ट, ठीक है। हमेशा कैटेगराइज कीजिए लेयर को ताकि अंडरस्टैंड करने में ईजी हो, ठीक है। तो लेट्स से कि मैंने मजेंटा कलर का टेक्स्ट लिख दिया है, ओके। अब इसको रिफ्रेश कर लीजिए, वही कर लीजिए। अब इसको आप लेयर में डाल दीजिए फ़ौरन, ठीक है। ये देखिए आपका टेक्स्ट की लेयर हो गई। अब ये टेक्स्ट ऐसे तो लिखा नहीं जाएगा, अब आपको एक एरो भी तो लगाना पड़ेगा। वो एरो कहाँ से आएगा, वो आएगा लीडर से। तो उसके लिए आप क्या टाइप करेंगे, क्या टाइप करेंगे लीडर के लिए, LE एंटर फॉर लीडर। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो यही प्रॉब्लम होगी, आप बस यही सोचते रहेंगे कि क्या करें क्या ना करें। तो हमेशा पहला पॉइंट ये है कि आप उस पॉइंट पे कर्सर अपना एरो वहाँ से शुरू कीजिए जहाँ पे लगाना है, कि हमें बताना है ये हम इस पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। F8 ऑन कर लीजिए सेकेंड, और दूसरा एक सर्टेन हाइट के बाद, लेंथ के बाद, और एक इसको एरो को ऐसे घुमाइए और एंटर कर दीजिए बस, ठीक है। डबल एंटर कर देंगे तो ये आपकी कमांड खत्म हो जाएगी। यहाँ से भी टेक्सटिंग कर सकते हैं लेकिन हम टेक्सटिंग पहले ही करेंगे जो इजी है। अब आप F8 ऑफ कीजिए और इसको अकॉर्डिंगली मूव करा लीजिए ऐसे। हमेशा लीडर के सेंटर में टेक्स्ट आना चाहिए, ये देखिए इसके ऑल टुगेदर में सेंटर पे, और कभी भी ये टेक्स्ट ऐसे भी नहीं होना चाहिए, नो, हमेशा थोड़ा गैप रखिए। ये इससे देखने में भी ड्राइंग अच्छी होती है और ये पढ़ने में भी आसान है। अब देखिए ये तो मेरा लेयर में है ना, और ये तो कोई लेयर ही नहीं है। तो अगर आप इसे किसी भी लेयर में नहीं डालेंगे और इसे ऑफ करने की कोशिश करेंगे, ये ऑफ होगा नहीं। तो आप क्या कर सकते हैं, MA एंटर फॉर मैच प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक कर दीजिए, इस पर क्लिक कीजिए और इस पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो ये देखिए ये अब आपका आ गया टेक्स्ट में। अब इसके कलर को एडिट करना है तो क्या करेंगे, CH एंटर फॉर प्रॉपर्टीज़। यहाँ पे देखिए अब आपको क्या क्या चीज़ें इसमें चेंज करनी है। लेयर तो मेरे को यही चाहिए, ठीक है। इन केस आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कोई भी कलर कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ से कोई भी कलर चूज़ कर लीजिए। तो लेट सपोज कि मैंने मजेंटा कलर ही चूज़ कर लिया है, ठीक है। अब एरो का साइज़ देखिए, एरो का साइज़ अगर आपको ये ठीक लग रहा है तो ठीक है, नहीं छोटा बड़ा करना है तो यहाँ पे ऑलरेडी आपको साइज़ गिवन है, 0.5 इंचज़ कर दीजिए,
ठीक है, या 2 इंचेस कर लीजिए, जो भी आपको करना है, यू आर फ्री टू डू एनीथिंग। और ये हुआ साइज़ पे, कलर पे बात। अभी मैं आपको इसके स्टाइल पे भी बताती हूँ। यहाँ पे क्लिक कीजिए, बस सिंपल लाइंस एंड एरोज़ का पॉइंट सामने ही है। यहाँ पे आप ये भी चूज़ कर सकते हैं, ये भी एनीथिंग, ठीक है। तो मोस्टली हम यही यूज़ करते हैं, तो हम आर्किटेक्चर में यही कंसिडर होता है, इंटीरियर में भी। तो आप ये हो गया। अब देखिए, जैसे ही आपने ये किया और मैं इसको ऑफ़ करना चाहूँ, मैं आगे टेक्स्ट बाद में करूँगी, सिंपल क्लिक कीजिए, ऑफ हो जाएगा, ठीक है। और अंडू कर दीजिए, या तो बहुत सारे किए हैं तो अंडू करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो हमने सिंपल एक टेक किया, यहाँ से बस ये ऑन कर लीजिए, ये हो गया। अगर आप इसे लेयर में ना डालते तो ये ऑफ ही ना होता, ठीक है। अब आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, फ्लोरिंग कर दिया, अब इन दोनों को बस कॉपी करना है एक साथ, ठीक है। ये मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सिखा रही हूँ, क्योंकि हर चीज़ में आपको टेक्सटिंग करनी है। लेट सपोज अभी आपको बताना है कि ये बेड है, अब क्योंकि फ्लोरिंग अभी आपको इस तरह से करनी है इन टेक्सटिंग की आपके ऑब्जेक्ट भी ज़्यादा उससे कवर ना हो। तो बेड, लेट सपोज मुझे ये बताना है कि मेरा बेड है, तो बस यहाँ पर हाईलाइट कर दीजिए, ये सारा बेड ही तो है, इतना आगे एरो लाने की कोई, ठीक है। तो आपका ऑब्जेक्ट कम से कम कवर होना चाहिए, पर ये बहुत क्लियर होना चाहिए आपकी किस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में आप बात कर रहे हैं। बस करना कुछ नहीं है, इस पर डबल क्लिक कीजिए, आप एडिटिंग मोड में आ जाएंगे और कंट्रोल ए कीजिए और बेड लिख दीजिए। आप लेट सपोज कि यू वांट टू टेल कि ये वुडन बेड है या कुशन है या XYZ कुछ भी बताना चाहते हैं, तो आप उसको हमेशा सेंटेंस केस में लिखिए, फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल, ठीक है, वुडन, ठीक है, या कुछ भी लिख सकते हैं, बेड लिख दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से हम लेबलिंग करेंगे, कॉपी करते जाइए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें, ये सारा देखिए, लेट सपोज कि मैंने इसका F8 ऑफ कर दिया था, तो ऑन कर दिया था, मैं ऑफ कर देती हूँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए आपका कोई भी टेक्स्ट कि ये कहीं जा रहा है, आप इसे ऐसे लिख रहे हैं, नो, ये बहुत बैड मैनर होता है। और आपकी ड्राइंग के नंबर्स जो बनते हैं ना, जो कोई आपको अप्रिशिएट करता है आपके काम के बेसिस में, वो वहीं से रिजेक्ट हो जाएगा। आप इसको सिंपली कॉपी कीजिए, ठीक है, और F8 ऑन करके रखिए। और जहाँ पे भी आपको पॉइंट आउट करना है, लेट सपोज कि मुझे यहाँ पे ये डायमेंशन के ऊपर आ गया, तो ये कभी भी नहीं करना है। तो इस केस में आप इसको स्ट्रेच कीजिए, अपनी डायमेंशन को हटा दीजिए। अच्छा, ये मैंने कैसे हटाया, स्ट्रेच किया, स्ट्रेच कमांड मैंने आपको सिखाई है, सेंटर फोर स्ट्रेच। मुझे ये टेक्स्ट भी चाहिए और एरो भी चाहिए, ऊपर चाहिए, ठीक हो गया। अब मुझे ये नहीं चाहिए, तो शिफ्ट प्रेस कीजिए और इस पर क्लिक कर दीजिए, तो ये हट गया, एंटर कीजिए। अब इसको दूर से कहीं एरो पकड़ेंगे तो ये देखिए ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें ये वियर्ड नहीं है, इधर जा रहा है। अब आप जितने भी आगे ऊपर की तरफ टेक्स्ट करेंगे वो सब सेम लाइन में होनी चाहिए। कोई भी टेक्स्ट किसी भी ऑब्जेक्ट के किसी भी डायमेंशन के ऊपर नहीं होना चाहिए। आइडियली तो ये डायमेंशन के ऊपर ही है, लेकिन आप देखेंगे कि ये सिर्फ लाइन के ऊपर है, ये उसकी एक्सटेंशन लाइन उसके टेक्स्ट को बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। तो कंसर्न ये है कि आपको एक ही प्लान में 1000 थिंग्स दिखानी पड़ेंगी, वो ओवरराइट भी होंगी, लेकिन शुड बी विजिबल, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने। ऐसे नहीं करना है कि अभी जब ये सब ब्लैक एंड व्हाइट में प्रिंट होगा, कलर तो हम रेयर प्रिंट निकालेंगे ना, सारे ब्लैक एंड व्हाइट में निकालेंगे, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट ही निकलते हैं, आपको इतने प्रिंट चेक करने होते हैं। कलर में कौन निकालेगा, कलर में तो फाइनल प्रिंट निकालते हैं। तो ये सब कुछ ब्लैक पे ब्लैक होगा, वो दिखेगा ही नहीं। तो आप इसको ऊपर लेके आए और जैसे ये है तो इस पर एक लाइन लगा लीजिए और यहाँ से सिंपली इसको मूव ऑन करा दीजिए। यहाँ से पकड़ेंगे, टेक्स्ट पे नहीं। और जहाँ पर भी आपको एरो रखना है, लेट सपोज यू वांट टू टेल कि मैं इस वॉल के बारे में बता रही हूँ, इस वॉल की फिनिश बता रही हूँ, मैक्सिमम आपको डिस्टेंस कवर करके दिखा रही हूँ, तो बस यहाँ पे एरो कर दीजिए, लिख दीजिए लेट सपोज यू वांट टू टेल टाइल क्लैडिंग, ठीक है। तो ऐसे करें। अब ये ऐसा टेक्स्ट हो गया, मुझे ये भी नहीं चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल ए, सबसे पहले सब कुछ सिलेक्ट होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इसको ऐसे कर दीजिए, ठीक है। इसको स्प्रेड होने की जगह देंगे आप, तो ये स्प्रेड हो जाएगा। अब सारा टेक्स्ट एक ही लाइन में आएगा। ऐसे लाइन लगा लीजिए, लाइन लगाने से सब कुछ लीनियर होगा, ठीक है। आपको कुछ लग रहा है डायमेंशन ऊपर नीचे करना, तो यू कैन डू, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है। तो ये हुआ टेक्सटिंग। अब लेबलिंग क्या होती है, टेक्सटिंग और लेबलिंग का डिफरेंस समझते हैं। लेबलिंग होती है लेबल करना किसी चीज़ को। तो लेट से मुझे लेबल क्या करना है, कॉपी कीजिए, होगा सब कुछ टेक्स्ट से ही, ठीक है। तो लेबल करना है मुझे कि ये मेरा बेडरूम 1 है। इसके लिए आप क्या करेंगे, कंट्रोल ए कीजिए, सबसे पहले इसको सब कैप्स में लिख दीजिए, ठीक है। कैप्स लॉक ऑन कर दीजिए, या तो आप कर सकते हैं तो शिफ्ट प्रेस करके भी कीजिए। तो बेडरूम 1 ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए जैसे, ठीक है। कंट्रोल ए, इसको आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ लेबल। अब आपको करना कुछ भी नहीं है, बस इसको कॉपी करते जाइए। बेडरूम 1 है, सिमिलरली बेडरूम 2। अब जैसे ये देखिए ये हो गया ना, ऐसे ऐसे नहीं करना, सब कुछ एक ही लाइन में होना चाहिए। इसके लिए आपको F8 ऑन करके रखना है, क्योंकि मैं आपको क्वालिटी ड्राइंग बनाना सिखा रही हूँ। ये छोटी छोटी सी चीज़ें आपकी ड्राइंग को इंपॉर्टेंट बनाती हैं, ठीक है। तो ये हो गया बेडरूम 1, ये हो गया बेडरूम 2। इसके अलावा आप इसमें कोई और लेयर कलर ऐड ऑन करना चाहें सिमिलरली। अब जैसे यहाँ पे जगह छोटी है, ठीक है, तो कॉपी कीजिए। अब छोटी जगह है वो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि टेक्स्ट एक दूसरे के ऊपर नहीं आना चाहिए। यहाँ कर दीजिए, ज़रूरी नहीं आप बीच में करें। यहाँ पे लिख दीजिए, कंट्रोल ए कीजिए डबल क्लिक के बाद और टॉयलेट लिख दीजिए, बस ये देखिए
ठीक है। अब जैसे आप ये बता रहे थे ये टाइल है, तो ये इसके पास आ गया, तो आप या तो इसको इधर कर दीजिए या इसको इधर कर दीजिए, वो वेरिएबल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे लिख दीजिए टाइल, इसको थोड़ा और आगे कर लीजिए। सिमिलरली किचन यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। जैसे ये कॉपी किया और F8 ऑफ कीजिए और डबल क्लिक कीजिए, कंट्रोल A और किचन, ठीक है क्या, ऐसे ऐसे करना होता है, ठीक है। समझ में आ गया ये? तो इसमें बस मुझे आपको यही पॉइंट एक्सप्लेन करने थे, ठीक है। तो बाकी मैं ये सब कुछ आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। बार बार इसकी प्रैक्टिस कीजिए, जितना करेंगे उतना ही करना आएगा। अब मैं आपको एक दो हमारी हार्डली क्लास बची, एक दो पॉइंट मुझे एक्सप्लेन करना बचा है, उसके बाद मैं अब आपको सीधा स्पेस लेआउट पर डाल दूंगी कि किस तरह से एक ऑब्जेक्ट, एक ही प्लान के हम मल्टीपल प्लान बना सकते हैं, और फिर उसकी 1 बाय 1 स्पेस को पकड़ के हम उसके डिटेल में एलिवेशन, सेक्शंस, वो सब, उन सब पे काम करेंगे, ठीक है। तो आपका कोई पॉइंट हो, क्वेरी हो, मुझे आप कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरे गिवन व्हाट्सएप नंबर पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल दी एम एच इंटीरियर्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।